तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग 10वां क्लास का केमिस्ट्री जो तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु मतलब मेटल और नॉन मेटल, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग 3 भाग में करके पढ़ेंगे ताकि अच्छे से हम लोग इसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। इससे पहले हमने पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसको पढ़ा है। दूसरा जो चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण उसको भी हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन आंसर करवाना बाकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव भी सब ये आपके पास पहुंचे तो आप बीआरएस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और महान सर से जुड़ जाइए ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे धातु और अधातु। धातु और अधातु ये आपको पढ़ने में बहुत बढ़िया लगेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो धातु और अधातु है ये तत्व से बटा हुआ है। क्या हुआ है? तत्व को जब हमने वर्गीकृत किया है तो वहां से बना है धातु, अधातु और एक बनेगा उपधातु। क्या बनेगा दोस्त? उपधातु बनेगा। अब इसमें सब में क्या क्या अंतर होता है सब हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। चलिए आपको मैं सबसे पहले बता दूं तो अब तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। कितना? 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि तत्व किसको बोलते हैं तो तत्व आप क्या बताइएगा कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही परमाणु से बने होते हैं। एक ही क्या होते हैं? एक ही परमाणु से बने होते हैं। मतलब जो पदार्थ एक ही परमाणु से बने होते हैं उसको हम लोग तत्व कहते हैं। ये तो आप समझ गए। अभी तक कितना ज्ञात तत्व है? 118। इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि धातु कितना है तो बता दीजिएगा 91। क्या बोलोगे? 91। अगर मैं पूछूं कि अधातु कितना है, अधातु कितना है तो बताइएगा कि ये 20 है। और उपधातु की संख्या अगर पूछ दी जाए उपधातु कितना है तो उपधातु बताइएगा कि ये 7 है। टोटल जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? 118। मतलब 118 अभी तक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो धातु है इसका कुछ भौतिक गुण है, इसका कुछ रासायनिक गुण है और इसी के आधार पर हम लोग इसको धातु के रूप में वर्गीकृत किए हैं। ये धातु का जो विशिष्ट गुण होता है क्या क्या होता है ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो देखिए तत्व हम लोग देखें कि तत्व क्या होते हैं? एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद आपको एक चीज और मैं बता दूं, यौगिक। तो जो यौगिक होता है ये तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। क्या होता है? तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। अब देखो तत्व क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब चीज जो है ये तत्व है। इसको हम लोग संकेत के रूप में लिखते हैं। तत्वों को किस रूप में लिखते हैं? संकेत के रूप में। और ये संकेत ऐसा होता है कि दुनिया की जितना भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं चाहे जो भी साइंटिस्ट है संकेत से पहचान जाएंगे कि ये कौन सा तत्व है। जैसे यहां पर मान लो कि जैसे सोडियम का यहां पर संकेत लिखा जाए तो कितना हो जाएगा? Na। अगर मैग्नीशियम का संकेत लिखा जाए तो Mg, एल्यूमिनियम का लिखा जाए तो Al। ये सब होता है और ये मैंने सब बताया है तत्व का नाम, संकेत, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए भी। तो आप लगातार मेरा वीडियो को देखते चलिए, आपका एकदम मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व होगा। तो चलो दोस्त, हम लोग तत्व को क्या करते हैं? संकेत के रूप में लिखते हैं। अब देखो इसमें क्या है? Na मतलब Na क्या है? एक परमाणु है। Na क्या है? एक परमाणु है। Mg क्या है? एक परमाणु है। Al क्या है? एक परमाणु है। जैसे हमने लिख दिया H तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? परमाणु। H से हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया O से क्या होता है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एक परमाणु है। अब देखो तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। जैसे मान लो कि H2 हो गया। H2 हम किसको बोलते हैं? जल को। और यही आएगा कि जल एक यौगिक है। कैसे? तो इसमें क्या होता है? 2 तत्व, कम से कम इसमें क्या है?
दो तत्व मिला है। अगर परमाणु पूछा जाए, इसमें अगर पूछा जाए दोस्त परमाणु कितना है, तो अब बताइए इसमें कितना परमाणु है। परमाणु तो 2 गो हाइड्रोजन है और 1 गो ऑक्सीजन है, मतलब टोटल परमाणु 3 गो है। और इसमें अगर तत्व पूछा जाए तो 2 ही तत्व है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब तत्व इसमें 2 गो है। ये तो आप समझ गए। तो तत्व यहां पर क्या हो रहे हैं, देखो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात का मतलब क्या कि इसमें हाइड्रोजन जो है ये 2 अनुपात में है और ऑक्सीजन का कितना है 1। ऑक्सीजन कितना है 1 है। अब हम यहां पर लिखते हैं HNO3। HNO3 यहां पर देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 3। तो ये 1 और 3 के अनुपात में मिलके ये नाइट्रिक अम्ल बना रहा है। क्या बना रहा है, नाइट्रिक अम्ल, जिसको HNO3 हम लोग बोल रहे हैं। तो दोस्त आप लोग यौगिक समझ गए। अब जो यौगिक होता है ये 2 प्रकार का होता है। जिस प्रकार से तत्वों को हमने 2 भाग में बांटा, एक धातु और एक अधातु, ये मुख्य रूप से होता है। उपधातु तो ऐसे ही इसमें दोनों गुण पाया जाता है, इस कारण हम इसको उपधातु बोलने लगते हैं। तो ये जो दोस्त आप देख रहे हैं यौगिक, ये यौगिक भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और एक होता है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। एक कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो, जैसे मान लो C2H5OH हमने लिखा, इसमें आपको कहीं कार्बन दिखाई दे रहा है क्या, तो आप कहिएगा कि हाँ इसमें तो कार्बन है, तो ये कार्बनिक यौगिक हो गया। अकार्बनिक क्या हो जाएगा, जैसे H2SO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है बताओ, ये C2H5OH ये क्या होता है, एल्कोहल का होता है। C2H5OH क्या होता है, एल्कोहल का, जिसको हम लोग एथाइल एल्कोहल बोलते हैं। ये H2SO4 क्या है, तेजाब होता है, जो बैटरी वैटरी में यूज किया जाता है। और ये तेजाब 2 प्रकार का होता है, एक तनु और एक सांद्र। सांद्र जो होता है जैसे फिल्म उलम में कोई फेस पर फेंक देता है तो वो सांद्र होता है, मतलब थोड़ा मजबूत टाइप का। और इसका तनु वाला जो होता है हम लोग बैटरी में यूज करते हैं। तो ये दोस्त H2SO4, इसमें कहीं कार्बन हमको नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब अकार्बनिक हो जाएगा। कार्बनिक किसको कहेंगे, जिसमें कार्बन रहेगा। एक और चीज मैं लिख दूं, C12H22O11, ये क्या चीज होता है, चीनी होता है। और चीनी में बताओ कार्बन है कि नहीं, तो चीनी में जब कार्बन है तो ये कार्बनिक पदार्थ है। तो इतना ही हम लोग को यौगिक के बारे में पढ़ना है। चलिए, ऐसे तो ये आपके चैप्टर में यौगिक नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि यौगिक बार बार आएगा, तो उस समय आपके एक इमेज बना रहेगा कि हाँ यौगिक होता क्या है। दोस्त इसमें हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे, धातु के बारे में, जिसकी संख्या 91 है। क्या है, 91। चलो देखो, अब हम लोग यहां पर लिखेंगे धातु। देखिए धातु एक ऐसा चीज है जिसका सबसे ज्यादा तत्वों में यूज किया जाता है। अगर हम लोग किसी देश का समृद्धि के, अगर किसी देश के अगर देखना है कि कितना उन्नति कर रहा है, तो हम वहां पर जो धातु खपत हो रहा है उससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो देश कितना उन्नति कर रहा है, कितना समृद्ध है। तो देखिए जो धातु होता है ये सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं, सबसे ज्यादा यूज। इससे हम लोग बहुत सारा चीज को बनाते हैं। जैसे मान लो कि घर बनाना है तो वहां पर भी इसका प्रयोग करना है, बर्तन वर्तन बनाना है, लाइन खींचना है, मतलब विद्युत को अगर संचालित करना है, आभूषण बनाना है, जो भी चीज करना है, सब ज्यादा से ज्यादा धातु का हम उसमें यूज करते हैं। दोस्त मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो धातु होता है, अगर कुछ मान लो कि तत्वों का मैं नाम लिखूं तो उसमें धातु को पहचानने के लिए ट्रिक मैं बता दे रहा हूं। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं हीलियम। क्या चीज, हीलियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। मैं यहां पर लिख रहा हूं कैल्शियम, कैल्शियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। कहीं एल्यूमिनियम लिखा रहता है, कहीं एल्यूमिनियम लिखा रहता है, एल्यूमिनियम। उसके बाद लिख लो कार्बन। क्या लिखेंगे, कार्बन। और लिख लो तुम लोग बोरॉन। क्या लिखेंगे, बोरॉन। क्लोरीन, लिख लो क्लोरीन। इसके बाद दोस्त हम लोग क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। ये आप देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आंसर आपका एकदम
आसान हो जाएगा याद करने में। देखो ये ट्रिक है इसके पहचानने का कि लास्ट में अगर यम दिखाई देगा, मतलब लास्ट में खास रूप से अगर म दिखाई दिया तो कह देना कि ये धातु है। क्या है? धातु। जैसे लास्ट में आप बताओ एकरा क्या है, लास्ट में म है धातु, लास्ट में म है धातु, लास्ट में म है धातु, ये तो धातु हो गया। एक लास्ट में जब न दिखाई देगा, क्यों अगर तत्व के लास्ट में न दिखाई देगा तो कह देना अधातु है। क्या है? अधातु है। ये आप पहचान जाओगे कि नहीं? ये पहचानना पड़ेगा। ये सब में लागू नहीं होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये ट्रिक फ्लो करता है ज्यादा से ज्यादा तत्वों पर। एक चीज चला यहाँ पर, ये लास्ट में म है, ये अपवाद होता है। हीलियम क्या होता है? अपवाद। क्योंकि हीलियम एक गैस है जिसको हम बैलून में भरते हैं। जो बैलून होता है ना उड़ने वाला, उसमें हीलियम गैस भरा जाता है, हीलियम गैस। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि अभी तक एक भी जो धातु है गैसीय रूप में नहीं है, तो ये अधातु हो जाएगा। एक लास्ट में म है, एक बावजूद भी ये अधातु होता है, जबकि इसको धातु होना चाहिए था ट्रिक के अनुसार, तो ये अपवाद होता है ये। और बाकी मामले में भी अपवाद होगा, जब वो आएगा तो मैं बता दूंगा। चलो दोस्त, जो अब हम लोग को पढ़ना है चैप्टर में, वो अब हम लोग शुरू कर दिए। क्या चीज? कि अब धातु के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया। धातु का अब हम लोग देखेंगे विशिष्ट गुण। क्या चीज देखेंगे? विशिष्ट गुण। विशिष्ट मतलब इसका विशेष गुण, विशिष्ट गुण एक देख लो। सबसे पहले हम लोग इसका भौतिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण, जो धातु होता है भौतिक गुण क्या होता है? सबसे पहले का देख लो और सीखते चलना है। इसका जो पहला गुण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब चला धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो ओकर बाह्यतम कक्षा में, क्या चीज? बाह्यतम। बाह्यतम माने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 आएगा। कितना आएगा? 1, 2 और 3 आएगा। जैसे मैं आपको 1, 2 बता दे रहा हूं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने सिखाया है। जैसे मान लो कि ये सोडियम हमने लिखा, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हमने कक्षा यहां पर लिखा था KLm, ऐसे ही होता है KLmNO। ऐसे 7 कक्षा तक हम लोग लेके जा सकते हैं। पहला कक्षा में कौ इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 गो। अगर मेरा लगातार वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। दूसर का कक्षा में कौ इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8 गो। यहाँ पर देखते भी चलना है कि इसके पास तो 11 गो है, पहले कक्षा में 2 गो दे दिया, दूसर का कक्षा में 8 गो। जैसे मान लो कि ये सब पूरी खाने के लिए पाती पर बैठा है और ये 11 गो पूरी लेके जा रहा है, तो के कहेगा कि हमारा के 2 गो पूरी दे दो। फिर अगले के जाएगा पूरी, तो एल कहेगा कि हमारा के 8 गो दे दो। अब एक भी कौ बच गया? 2, 8, 10 गो पूरी बांट दिया। एक भी कितना बच गया? 1 गो। तो ये 1 गो बचेगा तो ये एम को दे देगा। क्या करेगा? एम को। देखो इसमें जो पहला कक्षा एक 2 गो पूरी खाएगा तो एक पेट भर जाएगा। बाकी एक जितना अब बाद में है उस सबको अष्टक पूरा करना है। अष्टक मतलब 8 लास्ट में इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। जब चला यहाँ पर देखो 1, 2 और 3 जब रहेगा तो ये त्याग देगा। क्या करेगा? त्याग देगा। देखो जैसे इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक मिल रहा है 1 गो, जिसे 8 गो पूरी खाने वाला है, एक 1 गो इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 गो पूरी देंगे तो पूरी फेंक देगा। कहेगा हम ना खाएंगे, हम अब जा रहे हैं, ऐसे ही भले हम जाके पानी पी के सो जाएंगे, ये पूरी भले ना खाएगा। तो ये त्याग देता है। त्याग देगा तो ये धनावेशित होगा। ये त्यागेगा तो क्या करेगा? धनावेशित। मतलब ये धनावेशित करेगा, तो जब धनावेशित होगा तो ये जो सोडियम होगा धातु हो जाएगा। जब बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे त्याग दिया जाएगा। अब बताओ चला कि जब 4 बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो जब आधा पेट खा लिया है तो क्या करेगा? कहेगा कि चलो आधा पेट तो खा लेनी और आधा पेट खाती, मतलब मांग के हम खा लेंगे। उसके बाद 5 गो रहेगा, तो जब 5 गो खा लिया तो 3 गो और खा लेगा। मतलब इसको अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा करके क्या करेगा? अपने नजदीक उत्कृष्ट गैस जो होता है उसके जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के ये चक्कर में रहता है। तो दोस्त आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो समझ गए कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो एक बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। जब क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे ना तो उस समय ये सब मजा आएगा। कहेंगे कि अरे ये सर तो आप सब एक एक चीज आप तो पहले ही ये बता दिए हुए हैं। चलिए दूसरा का हम लोग गुण देखेंगे।
जो आघात वर्धनीय है, क्या है? आघात वर्ध, सॉरी, विद्युत धनात्मक है दूसरा का। इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को पहले किसी को दूसरा नंबर पर लिख लो, मैं यहां पर जो है वो मैं बता रहा हूं। विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक। देखो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जैसे एक आया, अगर मान लो कि 2 आया, चाहे 3 आया होता, तो ये क्या करता है? ये त्यागता है। जैसे देख लो एल्यूमिनियम का, देख लो एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। पहिलका कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरका में 8 गो, तीसरका में 3 गो, क्योंकि 2 8 10 हो गया, तीसरका में जितना बचेगा उतना दे देगा। तो 2 पहिलका कक्षा में तो 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक के में, एल में को चाहिए 8 गो, तो 2 8 10 गो दे दिया। एम में कितना बच रहा है बोलो? एम में 3 गो, एक भी 13 गो था इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 10 गो, लास्ट में 3 गो बच गया। जब 3 गो एक पास रहेगा तब वो त्यागेगा, 1 2 3 तक रहेगा तो ये त्याग देगा। जब त्यागेगा तो ये क्या होगा? विद्युत धनायन होगा। क्या होगा? विद्युत धनात्मक होगा। तो धातु जो होता है विद्युत धनात्मक होता है, ये लिख लेना, जो धातु होता है विद्युत धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करके उत्कृष्ट गैस जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। समझ में आया? उत्कृष्ट गैस क्या होता है? जैसे नियोन लिख लो, नियोन का होता है 10, पहिलका कक्षा में 2 गो, दूसरा का में 8 गो, दोनों का अष्टक पूरा है, मतलब ये क्या है? अक्रिय, रिएक्शन नहीं करेगा, और ये नियोन गैस है। क्या है? नियोन गैस है। तो विद्युत धनात्मक तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे आघात वर्धनीयता। क्या देखेंगे? चला तीसरा नंबर में आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, ये आघात वर्धनीयता क्या होता है? तो देखो आघात माने बिना कोनो हानि के, बिना कोनो घात के, वर्धनीय माने ये क्या हो जाए? बढ़ जाए। जैसे मान लो कि कोई लोहा का चीज है, उस पर हम हथौड़ी से पीटते जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? चादर बन जाएगा, मतलब पतला लेयर जैसा बन जाएगा। और एक चीज आप लोग देखे होंगे, जैसे खाना वाना पैक किया जाता है तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल में उसको क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है, तो वो भी क्या हुआ होता है? चादर के रूप में कन्वर्ट किया हुआ रहता है। ये तो आप लोग समझ गए। और हम लोग आगे सीखेंगे आघात वर्धनीय का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे उसको पीट के हम लोग चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सबसे ज्यादा देखा जाए कि आघात वर्धनीय कौन सा धातु है, तो वो हो जाएगा सोना। कौन हो जाएगा दोस्त? सोना हो जाएगा। सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन होता है? सोना होता है। इसको हम पीट पीट के चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिल्वर को भी हम लोग क्या करते हैं? जैसे कोई आप लोग मिठाई उठाई देखे होंगे, मिठाई के ऊपर एक पतला लेयर जैसा चढ़ा दिया जाता है, तो वही ये आघात वर्धनीयता के कारण ही उसको हम लोग शीट में चेंज करते हैं, और मिठाई के ऊपर हम लोग एक पत्थर के रूप में लगा देते हैं। तो आघात वर्धनीयता का मतलब आप लोग समझ गए। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हथौड़ा से पीट के इसको चादर में बदल सकते हैं। ओकरा बाद देखो चौथा नंबर तन्यता। क्या चीज देखेंगे? तन्यता, मतलब जो धातुएं होते हैं वो तन्य होते हैं। धातु क्या होता है? तन्य, मतलब हम उसको, जैसे मान लो कि कोई धातु है, उसको हम लोग पतले तार में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पतले तार में बदल सकते हैं। तो देखो धातु क्या होता है? उसको हम खींच करके पतला तार में बदल सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा तन्य कौन होता है? सबसे ज्यादा तन्य कौन होता है? सोना ही होता है। कौन होता है? सोना। 1 ग्राम अगर सोना ले लिया जाए, 1 ग्राम सोना, तो इससे 2 किलोमीटर, कितना? 2 किलोमीटर, मतलब 2000 मीटर तक, 2000 मीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि 1 ग्राम कितना होता है। 1 ग्राम बहुत कम होता है। आप लोग 100 ग्राम का बाटखारा देखा होंगे, इतना छोटा होता है। उसका 100 भाग में से, उसको जब 100 भाग में तोड़ लेंगे तो उसका 1 भाग हम लोग 2000 मीटर तक खींच सकते हैं, जब वो सोना का रहेगा तब। तो ये आप लोग समझ गए। सबसे तन्य धातु कौन सा होता है? सोना होता है। तन्य का मतलब क्या होता है? कि धातु को हम लोग पतले तार में बदल सकते हैं। और यही कारण है कि हम लोग विद्युत में, जैसे विद्युत तार होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं तन्यता के कारण ही, उसको कन्वर्ट कर देते हैं तार में, और फिर हम लोग अपने घर में विद्युत तार के रूप में प्रयोग करते हैं। चलो अगला अब हम लोग देखेंगे द्रवणांक एवं क्वथनांक। द्रवणांक एवं क्वथनांक। देखो द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या
क्या होता है। जैसे हम लोग जो देखते हैं उसे सीख लेते हैं। जैसे मान लो कि पानी है, पानी को जब मान लो कि जैसे बर्फ के रूप में है, तो बर्फ से जैसे वो पानी के रूप में बन जाएगा तो उसको हम द्रवणांक बोलेंगे। समझ में आया। और वो पानी को जब हम गर्म करते रहेंगे तो भाप बन के उड़ने लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक। तो ये जो मतलब उसको क्वथन बोलते हैं, और जिस ताप पर होता है वो कारक हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। तो जो इसका द्रवणांक और क्वथनांक होता है ऊंच होता है। मतलब इसके जैसे मान लो धातु जो है लोहा, तो लोहा को अगर मान लो कि गलाना होगा तो उसको बहुत ज्यादा उसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब लगभग 1530 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्त, 1530 डिग्री सेल्सियस। और इसको अगर मान लो कि क्वथनांक पॉइंट अगर देखा जाए, इसका क्वथनांक देखा जाए तो ये कितना होता है, 2750। कितना होता है, 2750 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा किसका होता है, टंगस्टन का, जिसका जो पीला वाला बल्ब होता है ना, तो उसमें उसका यूज किया जाता है। और उसका लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग देखेंगे चला विद्युत का चलकता, विद्युत तथा उष्मा के चलकता। ये तो आप लोग समझ गए। और देखो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक, जो धातु होता है क्या होता है, सुचालक होता है। क्या चीज के, विद्युत तथा उष्मा का। कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो जैसे मान लो कि एक हम लोग रॉड ले लेते हैं, छड़ ले लेते हैं, इसमें हम इधर से कहीं तार इसमें जोड़ दिए। जब तार जोड़ देंगे तो अब यहां से टच करेंगे, तो टच करेंगे तो हमारा करंट मार देगा। और ऐसे आप लोग मत करिएगा, नहीं तो करंट मार सकता है। समझ में आ गया। ये हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो एक यहां से तार लाइए, एक और तार लाइए, और फिर यहां से एक तार और जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर ला के और दोनों में ये क्या कर देना है, एक बल्ब यहाँ पर जोड़ देना है। जब बल्ब जोड़ेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है मतलब ये जो धातु होते हैं उसमें क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होता है। मतलब ये विद्युत का सुचालक होता है। जो धातु होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अब उष्मा का सुचालक कैसे हम लोग पता करेंगे, तो देखो दो चीज ले लेना, एक छड़ ले लेना, या एल्युमिनियम का हो, या लोहा का हो, या तांबा का, चाहे जो भी चीज का हो। एक हाथ में लकड़ी ले लेना। दोनों को जब हम लोग फ्लेम पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो लकड़ी है ये जल जाएगा, लकड़ी जल जाएगा, हाथ नहीं जलेगा। जबकि ये जो धातु का जो रॉड रहेगा ये जलेगा नहीं, इससे क्या हो जाएगा, हाथ जलने लगेगा। तो इससे हम पता कर लेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, उष्मा का चालन हो रहा है। दूसरा का है कि जैसे कोई मान लो कि रिश्तेदार आ रहे हैं, कुर्सी को रख दिया है, जैसे धूप में, बहुत ज्यादा धूप है, और मेटल का मतलब धातु का, लोहा का कोई कुर्सी है, उसको रख दिए हैं। तो जब वो कुर्सी पर बैठेंगे तो जितने रफ्तार से बैठेंगे वो दुगना रफ्तार से उठेंगे। क्यों, क्योंकि जितना सब रहता है, जितना इधर उधर जितना सब उष्मा बटा हुआ रहता है, सब एक जगह ला के बटोर देता है। अब एक जगह बटोर के रखेगा तो अब समझ लो क्या हो जाएगा, करंट मारने लगेगा। अब चला एक और तीसरा का हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। देखो तीसरा का पता करने का तरीका है कि एक रड ले लो, उसमें जगह जगह मोमबत्ती सटा दो। क्या करना है, जगह जगह मोमबत्ती सटा दो, फिर उसमें एक एक अल्पिन गाड़ दो। अल्पिन तो आप लोग जानते हैं ना, पिन। उसको फिर क्या करना है, फ्लेम पर गर्म करना है। ऐसे फ्लेम पर गर्म करेंगे तो यहाँ से मान लो कि फ्लेम लगा के, तो ये धीरे धीरे ये क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होगा तो ये मोमबत्ती पिघलना शुरू हो जाएगा। पिघलेगा तो ये पिन गिरेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये पिघलेगा, फिर गिरेगा। तो इससे हम पता कर लेंगे कि ये जो रॉड है ये क्या है, उष्मा का सुचालक है। और यही उष्मा की सुचालकता के कारण ही हम लोग जो धातु होता है उसका हम लोग प्रयोग करके घर में बर्तन बनाते हैं। तो एक जगह उसमें क्या होता है, एक जगह आंच लगता है तो पूरा सभी जगह उष्मा वितरित होता है और उससे खाना बहुत जल्दी पक जाता है। तो ये आप लोग समझ गए कि जो धातु होता है विद्युत का और उष्मा का सुचालक होता है, मतलब ये बढ़िया चालक होता है। अब देखो इसमें देख लिया जाए कि सबसे ज्यादा बढ़िया कौन है, विद्युत का सुचालक। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो याद कर लेना चांदी। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चांदी क्या है, सबसे अच्छा चालक है। तो जब ये अच्छा चालक है तो तार के रूप में हम लोग क्यों नहीं प्रयोग करते हैं, तो तार के रूप में इसलिए नहीं प्रयोग करते क्योंकि ये महंगा होता है। ये क्या होता है, महंगा होता है। ये दोस्त क्या होता है, महंगा होता है।
तो अब बताओ कि ये चांदी महंगा होता है, तो इसको हम लोग तार के रूप में, तार में इसको अगर मान लो कि लगा देते हैं तो ये क्या करेगा, कोनो लेके आता है, लेके भाग जाएगा। क्या करेगा, चांदी के कारण तार काट के लेके भाग जाएगा। अरे तांबा रहता है, एल्युमिनियम रहता है, वो तो काट क्या लेके भाग जाता है। तो चांदी अगर रहेगा तो क्या करेगा, उसका तो लगाते लगाते खत्म हो जाएगा। देखो जैसे ही आंख बंद होगा डिब्बा गायब हो जाएगा। देखो चला, सबसे अगर मान लो पूछा जाए कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो चांदी होता है। चांदी के बाद कौन होता है, कॉपर होता है, जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं। क्या होता है, कॉपर। और कॉपर तो हम लोग यूज करते हैं। एक बाद क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, जिसको हम एल्यूमिनियम भी बोलेंगे, एल्यूमिनियम। दोस्त ये आप लोग समझ गए। सबसे बताइए अच्छा कौन चालक होता है, चांदी, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है। ये तो आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। अब देखो जो धातु होता है उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। चमक, जो धातु होता है ओकरा में क्या होता है, विशेष प्रकार के चमक होता है, जिसको हम लोग धातुई चमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातुई चमक बोलते हैं। धातुई चमक बोलते हैं। धातु क्या होता है, चमकीला, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या होता है, चमकता है। अब लोहा, लोहा भी चमकता है जब नया रहता है, तो उसका जैसा रंग रहेगा वैसा ही ना चमकेगा। जैसे सोना मान लो पीला कलर का है तो पीला चमकता है। चांदी कैसा है, चांदी बताओ कैसा है, उजला, तो उजला चमकेगा। और तांबा कैसा होता है, लाल भूरा टाइप का, तो लाल भूरा टाइप का चमकेगा। मतलब ये सब चमकता है, जिसको हम लोग धातुई चमक बोलते हैं। अब देखो इसमें अपवाद होता है, एगो ग्रेफाइट। क्या होता है दोस्त, ग्रेफाइट। एगो और होता है आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन। ये दोनों क्या है, ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप है और कार्बन एक अधातु है। आयोडीन क्या है, अधातु है। ये दोनों अधातु होने के कारण भी ये चमकता है। ये क्या होता है, चमकता है। तो याद कर लेना कि ये दोनों अधातु है फिर भी ये चमकता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ग्रेफाइट जोन है, ग्रेफाइट ये भी विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, क्योंकि ये कार्बन का प्रूफ है। कार्बन का प्रूफ बताओ कौन कौन होता है, एक ग्रेफाइट होता है, और कौन होता है, एक हीरा होता है, जो सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलो जब वो हम लोग पढ़ेंगे अपर रूप के बारे में, तो उस समय ये सब कार्बन का बहुत सारा अपरूप है। जितना हम लोग खाते हैं सब कार्बन का ही अपरूप है। कोई कोई चीज पीते हैं तो उसमें भी कार्बन रहता है। तो दोस्त चलिए अब हम लोग चमक देख लिए, धातुई चमक, तो ये अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो धातु होता है वो कठोर होता है। क्या होता है, धातु जो होता है कठोर होता है, मजबूत होता है। तो जब मान लो कि कठोर चीज का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग धातु का ही खोज करते हैं, खास करके लोहा का, है ना। तो जो धातुएं होते हैं कठोर होते हैं। एक में अपवाद है, जैसे Na मतलब सोडियम, के माने पोटेशियम। ये दोनों क्या होता है, मुलायम होता है। इसको हम लोग चाकू से क्या कर सकते हैं, ये चाकू से हम इसको काट सकते हैं। चाकू से इसको आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि सोडियम काफी मुलायम होता है, पोटेशियम मुलायम होता है, तो इसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। समझ में आया। एक चीज अब हम लोग देखेंगे, तो जो धातु होता है वो क्या होता है, कठोर होता है, मतलब बहुत मजबूत होता है। ये चलो अब आप समझ गए होंगे। ध्वनि, अगला कौन सा है, ध्वनि। मजा आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्त को जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्त को जोड़ना है। जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे, और कमेंट करते रहना है, ताकि हमको भी मतलब थोड़ा उत्साह मिले, और आपको और थोड़ा मतलब अच्छे से हम प्रिपरेशन कराएं आपका एग्जाम का। चलो दोस्त 9 नंबर अब हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग ध्वनि बोलेंगे। जो धातु होता है ओकरा में एक और गुण होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे उस पर हम हथौड़े से या कोई चीज से पीटते हैं तो ओकरा में से ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग धात्वी ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धात्वी ध्वनि। चलो आगे बढ़ेंगे। इसका भौतिक अवस्था, क्या चीज दोस्त, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, तो जो भौतिक अवस्था के बारे में अब हम लोग देखेंगे। देखो जो धातु होता है वो ज्यादातर ठोस अवस्था में ही है। क्या है, ज्यादातर ठोस, मतलब सॉलिड है। एगो याद कर लो, एगो जेवना का नाम है पारा। क्या है, पारा। और ये बहुत बार पूछा है, पारा। एक हम लोग बोलते हैं मरकरी, मरकरी।
ये कमरे के सामान्य तापमान पर ये क्या होता है, द्रव के रूप में रहता है। क्या रहता है, द्रव के रूप में रहता है कमरे के सामान्य ताप पर। तो कमरे का सामान्य ताप कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो ना ज्यादा गर्मी रहेगा और ना ज्यादा ठंडा रहेगा। तो ये सामान्य तापमान होता है कमरे का। तो कमरे के तापमान पर जो पारा है, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, द्रव अवस्था मतलब लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। दोस्तों आपको एकदम मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज मैं रियल के घटना से जोड़ जोड़ के भी मैं बता रहा हूं कभी कभी। चलो देखो, एक जो घनत्व होता है ऊंच होता है। क्या होता है, घनत्व ऊंच होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े हैं लेकिन घनत्व के बारे में आज तक नहीं जाने हैं। देखो घनत्व क्या होता है, घनत्व जैसे मान लो कि कम जगह में ज्यादा द्रव्यमान को रखेगा। क्या करेगा, कम जगह में ज्यादा द्रव्यमान। तो आप लोग देखे होंगे जैसे लोहा है, तो लोहा क्या है, ये कम जगह में जैसे ज्यादा ये द्रव्यमान को रखा है। अगर यही रुआ देख लिया जाए तो 1 किलो रुआ रहेगा तो बहुत ज्यादा एरिया घेरेगा, तो इसका घनत्व कम हुआ। और जो लोहा है इसका घनत्व ज्यादा है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि घनत्व होता क्या है वास्तव में। अगले वीडियो में अब हम लोग रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइन बाय लाइन हम वीडियो को डालते रहेंगे। तो आप जरूर बीआरएस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप महान सर से जुड़े। और जब जुड़ जाएंगे तो आपके पास ये सब वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब सब्जेक्ट करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।